प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड एक और अल्लाह के घर को निशाना बनाना भक्त को पड़ गया बड़ा महंगा। दाखिल हो गया दो दो मुकदमा। जी हां दोस्तों, अल्लाह के घर अलीगढ़ जामा मस्जिद को लेकर एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस खबर को और इस जानकारी को सभी लोगों को सुनना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म हो, किसी भी संप्रदाय हो और किसी भी धर्म संप्रदाय का धार्मिक स्थल हो। अगर कोई बार बार अगर उसको निशाना बनाता है, अगर बार बार लोगों को उकसाने की कोशिश करता है, तो फिर उसका नतीजा इसी तरीके से होता है जिस तरीके से इस भक्त का हुआ है। प्यारे दोस्तों, भारत की खूबसूरत मस्जिदों में से एक अलीगढ़ की जामा मस्जिद, जिसकी खूबसूरती को देखकर यकीनन आँख ठहरता नहीं है। लाजवाब खूबसूरती और अलीगढ़ में जो बेस्ट पैलेस है उनमें से एक अलीगढ़ जामा मस्जिद। दोस्तों, इस समय नफ़रत का बयार ऐसे चल रहा है कि लगातार अल्लाह के घर मस्जिदों को टारगेट और निशाने में, भक्तों के रडार में मस्जिदें आ गई हैं। हर धार्मिक स्थल को जो इस्लाम से जुड़ा हुआ है उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग, भक्त प्रवृत्ति के लोग। और उन्हीं में से एक भक्त अलीगढ़ जामा मस्जिद को लेकर चला गया प्रशासन के द्वार। आरटीआई डाला, नाम केशव देव, अपने आप को आरटीआई एक्टिविस्ट कहने वाला। दोस्तों, आरटीआई एक्टिविस्ट या सामाजिक कार्यकर्ता वो होते हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, समाज के दबे कुचले वर्ग की आवाज को उठाने के लिए काम करते हैं। और राइट ऑफ आरटीआई जो है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके तहत जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर पीड़ित को मदद पहुंचाते हैं, या जो अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध काम करते हैं। लेकिन एक ऐसा भी आरटीआई कार्यकर्ता है जो अपने आप को आरटीआई कार्यकर्ता कहते हैं। मुझे तो उनकी गतिविधि से लगता नहीं है कि ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन फिर भी इनका दावा है कि ये आरटीआई कार्यकर्ता हैं। केशव देव, इन्होंने आरटीआई लगाया था अलीगढ़ प्रशासन को और अलीगढ़ की जामा मस्जिद के बारे में जानकारी मांगा था। जानकारी जो भी मांगा, मंशा यही थी कि जामा मस्जिद सरकारी प्रॉपर्टी में बना हुआ है, इस जामा मस्जिद को भी खोद डालो, तोड़ डालो। लेकिन इस पर योगी आदित्यनाथ की प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक केशव देव के ऊपर धार्मिक भावना भड़काने, एक धर्म संप्रदाय को टारगेट करने और सोशल मीडिया में भड़काऊ बयानबाजी के लिए मुकदमा दर्ज हुआ था। साथ ही साथ एक धर्म स्थल को निशाना बनाने भी उसमें अटैच था। अब दोस्तों, जब केशव देव के घर अलीगढ़ प्रशासन पहुंचती है, नोटिस चिपका करने, यानी जो केस हुआ है उस केस के बारे में इंफॉर्मेशन देने, नोटिस देने, तो ये इंसान क्या है, प्रशासन से ही भिड़ जाता है। अगल बगल के लोग भी आ जाते हैं, पुलिस प्रशासन से बहसबाजी करने लगता है। बहरहाल पुलिस प्रशासन इसको तामील नहीं करा पाती है उस वक्त और बेरंग वापस लौट जाती है। लेकिन वापस लौटने के बाद इस केशव देव के ऊपर अलीगढ़ प्रशासन ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया, और वो है मुकदमा सरकारी काम में बाधा डालने का। तो आप भी अगर सरकारी काम में अगर बाधा बनते हो, अगर शासन प्रशासन के लोग कोई काम करने आते हैं और उस पर आप भी अड़ंगा डालते हो, तो आप पर भी सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज हो सकता है। प्यारे दोस्तों, भारत विविध
धर्म संप्रदाय से भरा पड़ा है और हर धर्म संप्रदाय के अलग अलग धर्म स्थल है। हम लोगों को चाहिए कि अपने धर्म स्थल पर अपने हिसाब से हम ईश्वर अल्लाह माबूद को खुश करने का काम करें। मगर मुसलमान हैं तो मस्जिद में जाकर इबादत करें, नमाज पढ़ें। अगर सनातन धर्म के हैं तो अपने इष्ट देव को राजी करने के काम करें। लेकिन किसी को भी ये अधिकार हासिल नहीं है कि आप अपने धार्मिक स्थल को तो बहुत महत्व दे रहे हैं लेकिन दूसरे के धार्मिक स्थल को महत्व नहीं दे रहे हैं, दूसरे के धार्मिक स्थल को तोड़ना फोड़ना चाहते हैं। तो ऐसी ही मनोवृत्ति, ऐसे ही सोच रखने वाले लोगों के लिए आज का ये खबर जरूरी है कि कैसे अलीगढ़ प्रशासन ने जामा मस्जिद पर आरटीआई और जामा मस्जिद पर भड़काऊ काम करने के लिए एक इंसान पर मुकदमा दर्ज कर लिया। दोस्तों, ये इंसान सामाजिक कार्यकर्ता कहता था, लेकिन आपको बता दें कि जब इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ तो इसके साथ साथ यानी केशव देव के साथ साथ बन्ना देवी जो पुलिस स्टेशन है अलीगढ़ का, वहां पर बजरंग दल के लोग भी पहुंच गए हैं। अब लोगों का कहना है कि इसी से स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि ये जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कह रहा है, ये जो अपने आप को आरटीआई एक्टिविस्ट कह रहा है, बल्कि ये सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बल्कि ये बजरंग दल और संघ की मनोवृत्ति रखने वाला, सोच रखने वाला एक शख्स है। और यही वजह है कि आज इसके पीछे हिंदूवादी संगठन खड़े हो गए हैं। बाकायदा बजरंग दल के जो क्षेत्रीय वहां के जो अध्यक्ष है वो पहुंच गए पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में जाकर ये कहा कि आप इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, उससे पहले आप ये स्थिति स्पष्ट करें कि जैसे इसने आरटीआई दाखिल किया था तो इसको अलीगढ़ प्रशासन के द्वारा ये जानकारी दिया गया कि अलीगढ़ जामा मस्जिद जहां पर मौजूद है वो सरकारी जमीन है। बहरकैफ दोस्तों, ज्ञानवापी का विवाद अभी थमा नहीं है। जामा मस्जिद दिल्ली से लेकर लाल किला और लाल किला से लेकर कुतुब मीनार तक हाहाकार मचा है। वैसे में एक और नफरत का बयार बोना चाहता था केशव देव, लेकिन योगी आदित्यनाथ की प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करके बहुत हद तक अंकुश लगा दिया है। अब इसको गिरफ्तार कब किया जाएगा दोस्तों, आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन एक और साजिश नाकाम कर दिया है प्रशासन ने और बता दिया है कि हम मंदिर मस्जिद के नाम पर और ज़्यादा विवाद नहीं चाहते हैं। शुक्रिया, आदाब।